हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे टेलीग्राम मिनी ऐप्स ने ज़्यादातर जो नॉर्मल यूज़र्स रहते हैं उनके साथ स्कैम किया है। हालांकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी थे जिन्होंने अच्छा एयर ड्रॉप दिया है नॉर्मल यूज़र्स को भी, लेकिन ज़्यादातर एयर ड्रॉप्स में अक्सर जो यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं इन्हीं को ही अच्छा एयर ड्रॉप मिला है। तो बेसिकली जो इनकी शुरुआत हुई थी मिनी ऐप्स की और इनको पॉपुलैरिटी जो दिलाई थी वो नोटकॉइन ने दिलाई थी। हालांकि नोटकॉइन में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जो मेजर एयर ड्रॉप आया था वो आया था डॉग्स का। सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉग्स में किसी नॉर्मल यूज़र्स को कितना कितना एयर ड्रॉप मिला था। तो अभी हम अपनी डॉग्स ऐप ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लीडर बोर्ड में मेरे पास 61,277 डॉग्स थे। और इसके बाद डॉग्स में ऐसा था कि जब अगर आप बाइनेंस पे से डिपॉजिट करते तो एक्स्ट्रा 20,000 मिलने थे। तो जब मैंने डॉग्स बाइनेंस पे डिपॉजिट किया है मेरे पास अराउंड 82,000 डॉग्स थे। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो डॉग्स है बाकी मैंने सेल कर दिया था वो है 66,195, जिसकी वैल्यू आप दे सकते हो अराउंड $50 अभी मेरे पास है। और अगर हम यहाँ पे डॉग्स के बारे में देखें कि ऑल टाइम हाई पे अगर मैं इसे सेल करता या फिर लॉन्च डे पे जब उसका प्राइस होता है उस पर सेल करते तो इसका प्राइस मुझे कितना मिलता। तो इसका प्राइस गया था 0.002। तो 0.002 में अगर मैं यहाँ पे डालूँ 0.002 और फुल क्वांटिटी अगर मैं डॉग्स की सेल कर देता हूँ तो मेरे पास अराउंड $132 अभी भी डॉग्स है अगर ये दोबारा $0.002 की रेंज पे जाएगा। तो ये मतलब काफ़ी सही था और इसी एयर ड्रॉप की वजह से बाकी जो ऐप्स थे वो भी पॉपुलर होने लगे और तभी उन्हें भी स्कैम करने का मौका मिला था। और ये देखिए जो डॉग्स को मैंने जुलाई 13 को ज्वाइन किया था, जो मुझे मिला था वैसे तो रॉकी रैबिट, हैमस्टर कॉम्बैट ये भी थे, लेकिन इनके बारे में बाद में बताता हूँ। कैटिज़न भी एक एयर ड्रॉप था, तो कैटिज़न के बारे में हम देख लेते हैं। कैटिज़न में बेसिकली शायद यहाँ पे ज्वाइन करने का मेरा डेट मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने कब ये ज्वाइन किया था कैटिज़न को। कैटिज़न जुलाई 31 को मैंने कैटिज़न को ज्वाइन कर लिया था। हालांकि मैं कैटिज़न में ज़्यादा खेलता नहीं था, इसमें ज़्यादा मैंने पार्टिसिपेट किया नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा और इसमें ऑटोबॉट भी खरीदना था, जो कि इन दी एंड मुझे खरीदना ही पड़ा जब 10-15 दिन बचे थे ताकि मैं गोल्ड लीग में एंटर हो सकूँ, ताकि मुझे थोड़ा बहुत एयर ड्रॉप जो है वो मिल पाए। बाकी बीच बीच में मैं इसे लॉगिन कर लिया करता था। तो कैटिज़न में मुझे इन दी एंड जो टोकन्स मिले थे वो 33 के अराउंड मिले थे। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मेरे पास कैटिज़न के कितने मैंने बचा के रखे हैं। तो 18 जो टोकन्स हैं अभी मेरे पास अवेलेबल हैं जिनकी करंट वैल्यू $10 के आसपास जा रही है। तो अगर मैं आपको कैटिज़न के अपने जो मैंने पहले सेल किए थे उसकी हिस्ट्री दिखाऊं तो हम हिस्ट्री में जाते हैं, ट्रेड हिस्ट्री 6 मंथ्स की। तो ये मैंने जो अपने कैटी है ये सेल किए हुए हैं 0.92 के एवरेज प्राइस पे मैंने सेल किए थे, अराउंड $1 के आसपास आप समझिए। और $13.6 के उस टाइम मैंने ये सेल किए थे 14.8 कैटी। तो अभी भी अगर कैटिज़न अराउंड जब लॉन्च हुआ था $1 के आसपास था, तो अगर मैं अभी भी अपने 18 जो मेरे पास कैटिज़न के टोकन बचे हैं उन्हें सेल करता हूँ 1.2 डॉलर के आसपास, तो मेरे पास 18 से लेकर $22 तक अभी इसमें बन जाएंगे और $13 के मैं बेच चुका हूँ। तो $35 to $40 के आसपास ये मेरे पास हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने अगले एयर ड्रॉप की जो मुझे मिला था, वो था एक्स एम्पायर का। एक्स एम्पायर में यहाँ पे मैंने जुलाई 30 को इसको ज्वाइन कर लिया था। और एक्स एम्पायर में भी जो है मैं एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगा। एक्स एम्पायर में मुझे लगभग 39,000 के आसपास टोकन मिले थे, जिसमें से विड्रॉ में बाईबिट के लिए 25 उस टाइम कर दिए थे। बाकी जो 14 ब्लमर्स के लिए मिले थे ऑन चेन वाले वो मैंने नहीं किए थे। तो एक्स एम्पायर के जब मैंने टोकन्स अपने अभी तो मैं फ़िलहाल सेल कर चुका हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने कितने पे ये सेल किए थे। ये हमने एक्स सर्च कर लिया, मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखा देता हूँ। मेरी जो ट्रेड हिस्ट्री है वो लास्ट ये देखिए 25,000 जो एक्स थे वो मैंने $11.3 के आसपास सेल किए थे ओनली। इतना टाइम तक एक्स एम्पायर में मैंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा खासा मेरा लेवल भी हो चुका था उसमें। और साथ में मतलब उतना खास लेवल भी नहीं था उसमें, मेरा 22 के आसपास लेवल था। साथ में उसमें 0.5 टन की ट्रांजैक्शन भी मैंने की थी। और जब मैंने ये सेल किया
तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको लगभग जो एक्स एम्पायर का ऑल टाइम हाई गया था, ये देख सकते हो आप कहाँ से इसका ग्राफ कहाँ पहुँचा है। तो ये जब ऑल टाइम हाई गया था 0.006, इसके आसपास ही मैंने इसे सेल किया, तब जाके मेरे पास $11 बने थे, वरना ओनली $3 to $4 का ही मेरे पास जो है एक्स एम्पायर था। तो एक्स एम्पायर ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया है किसी भी नॉर्मल यूज़र को, तो ये बिल्कुल भी अच्छा ड्रॉप नहीं था। और अब बात करते हैं इस ईयर के सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट की, जो था हैमस्टर कॉम्बैट। हैमस्टर कॉम्बैट ये शायद मैंने हिस्ट्री क्लियर की थी, तो सितंबर 9 आ रहा है, बाकी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ मेरा लेवल इसमें क्या था। हैमस्टर कॉम्बैट की अब देखिए मेमोरीज देखते हैं। ये बेस्ट कार्ड्स थे मेरे, ये 89 डेज़ मैंने खेला था इसे, 2609 कार्ड्स अपग्रेड किए थे, तो 6.4 बिलियन के आसपास मेरे पास कॉइन्स थे। बाकी इसमें मेन जो ये ड्रॉप मिला वो मिला है इन्फ्लुएंसर्स को, जिनके जितने ज़्यादा फ्रेंड्स थे। ये देखिए फ्रेंड्स के मेरे सिर्फ 51 मिले हैं। इसमें मेरे फ्रेंड्स होंगे 8 से 10 होंगे, लगभग 11 फ्रेंड्स थे। तो 11 फ्रेंड्स थे और मुझे टोटल 3195 टोकन्स मिले थे, जिसमें से 2819 ही मैं ट्रांसफ़र करवाया था, बाकी वेस्टिंग में गए थे। और इसमें मुझे कीज़ में मेनली मिले थे, जो कि मैंने बहुत मेहनत की थी सारा दिन, ये बस हैमस्टर की ही ये जितनी भी गेम्स आती थी ना, ये खेल खेल के। हालांकि शुरू में एक ही गेम थी उसके थ्रू कीज़ कलेक्ट होती थी, वो साइकिल वाली गेम। उसके बाद जब बहुत सारी गेम्स आई तो मैंने 2-4 दिन बॉट का भी यूज़ किया था, लेकिन जब इन्होंने बताया कि बॉट वालों को बैन कर देंगे तो मैंने छोड़ दिया था। बाकी जितनी गेम्स मैं खेल पाता था उतनी ज़्यादा मैंने खेली। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट जो किया है वो हैमस्टर के ड्रॉप के लिए किया है। और इन दी एंड मैं दिखाता हूँ आपको कि हैमस्टर का मेरे पास कितना अभी बैलेंस है। हैमस्टर सर्च करते हैं, तो अगर हैमस्टर को मैं करंट प्राइस पे सेल करता हूँ फुल क्वांटिटी को, तो सिर्फ मेरे पास 12 USDT का है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करते हैं, जो कि लॉन्च वाले दिन ही था, वो था 0.01। तो अगर 0.01 के प्राइस पे मैं इसे सेल करूँगा तो $27.8 मेरे पास हैमस्टर किया, जो कि इतना टाइम देने के बाद इतना मतलब बहुत ही गंदा एयर ड्रॉप था हैमस्टर कॉम्बैट। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग कह सकते हैं हैमस्टर कॉम्बैट। उसके बाद जो एक और एयर ड्रॉप था वो था रॉकी रैबिट का। रॉकी रैबिट का मैं आपको दिखा देता हूँ। रॉकी रैबिट में मैं कहूँगा कि मुझे डिसेंट एयर ड्रॉप मिला वैसे। हालांकि अभी तक मैंने इसे होल्ड किया हुआ है, लेकिन करंट वैल्यू के हिसाब से तो बहुत ही गंदा मुझे ये मिला है। बाकी इसमें 6 मंथ्स के लिए लॉक्ड है, तो हर मंथ ये देखिए ये क्लेम अगला जो वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा 23 दिसंबर को मैं इतना क्लेम कर पाऊँगा, फिर जैन को, फिर फैब को, फिर मेरा फैब में ये पूरा कंप्लीट क्लेम हो जाएगा। तो अगर रॉकी रैबिट की मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊँ, अपनी विड्रॉ हिस्ट्री, तो इतने टोकन्स मेरे पास थे। 17,14,653 टोकन्स मुझे मिले थे इसमें। और रॉकी रैबिट का मैं काफ़ी अर्ली यूज़र हूँ वैसे। ये तो मैंने हिस्ट्री क्लियर की थी, तो यहाँ सितंबर 23 आ रहा है। इसमें जैसे वो लेवल्स थे टूर्नामेंट्स के, तो मैं 9th वाले पे था। 10th वाले में तो लगभग मेरे ख्याल से बहुत कम लोग थे, 10, 15, 20 या 50 लोग होंगे। तो 9th तक मैं पहुँच गया था। बिलियंस में मेरे पास उसमें जो कॉइन्स थे वो थे टोटल अर्न। और इसमें 0.5 टोन की फ़ीस इसमें भी मांगी थी, वो भी सबमिट की थी, तभी ये ड्रॉप मिला है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई पे हम जाएं, रॉकी रैबिट के ऑल टाइम हाई इसका हम देखते हैं 0.00003। तो ये देखिए $63 मेरे पास बनने थे, लगभग 5,000 पे। हालांकि जब ये ऑल टाइम हाई गया था उस टाइम मैंने देखा ही नहीं कि ये क्या वैल्यू पर है, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए गया, कुछ मिनट्स के लिए ही लगभग। लेकिन 2-3 दिन के लिए मेरे पास मौका था कि इसको मैं $30 के आसपास बेच सकता था, लेकिन मैंने अभी इसे होल्ड किया है। और मेरे पास लगभग इतने ही एक्स्ट्रा टोकन्स भी हैं, तो ये एक डिसेंट है। लगभग अगर किस्मत ठीक रही तो ये मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में $100 प्लस दे सकता है। तो रॉकी रैबिट के बाद हम चलेंगे अगले अपने तो रॉकी रैबिट के बाद हम चलते हैं अपने अगले एयर ड्रॉप पे, जो था हमारे पास कैट्स का। तो कैट्स का जो एयर ड्रॉप था वो भी एक डिसेंट था, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत डाउन है। फ़िलहाल तो कैट्स में कुछ भी नहीं मिला है। ये देख सकते हो आप, ये मेरा कैट्स का है लीडर बोर्ड। और ये सब कैट्स का मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ मेरे पास कितने टोकन्स अवेलेबल हैं। कैट्स में मेरे पास अवेलेबल है अभी 3,96,511 टोकन्स मुझे इसमें मिले थे। हाँ, और इसमें कैट्स का जो ओजी पास था वो भी मैंने लिया हुआ था।
और कैट्स में 2-3 बार जो टॉन की ट्रांजेक्शन्स थी वो भी मैंने की हुई थी, जो ये आ रहा है ना मेक टॉन ग्रेट अगेन, 2-3 बार मैंने की थी, लेकिन एक बार तो इन्होंने काउंट भी नहीं वो की थी। मैंने इनके उस पे हैंडल पे कंप्लीट भी किया था, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन मुझे मिला नहीं था। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स करने के बाद और ओजी मेडल, ओजी पास लेने के बाद मुझे 3,96,511 टोकन्स मिले थे। अब इनकी करंट वैल्यू तो आप देख ही सकते हो, $13 to $14 है। लेकिन अगर ऑल टाइम हाई की हम बात करें कैट्स की, तो लॉन्च डे पे ही ये ऑल टाइम हाई था 0.0002, अप्रॉक्स $79 to $80 के आसपास मेरे पास ये था कैट्स का, अगर मैं उस टाइम पे से सेल कर पाता। लेकिन ऑल टाइम हाई पे लॉन्च वाले डे तो आपको पता ही है, बस वो चंद सेकंड्स के लिए ही ऊपर रहता है, बाकी एकदम से डाउन आ जाता है। तो फ़िलहाल ये है कि कैट्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एयर ड्रॉप है, $14 ओनली। होप कि ये $70-80 द्वारा टच कर जाए। नेक्स्ट एयर ड्रॉप पे जो बात करते हैं हम, वो है हमारा मेजर। वैसे मैंने गेम ही भी खेला था, लेकिन इसमें बड़े ही कम टोकन्स हैं, शायद ही $2-4 का होगा। 200-300 मुझे टोकन्स मिले थे, ज़्यादा दिन मैंने ये खेला भी नहीं है। और इसमें आप देख सकते हो वेट जो एयर ड्रॉप है, सिर्फ जब मैंने इसे 3 मंथ्स के लिए वेस्ट किया था तो भी मेरे पास 3,165 टोकन्स बने हैं। तो इसको तो डिस्कस ना ही करे तो ही बेटर है। और एक और जो था बेसिकली मेजर टोकन, ये भी काफ़ी पॉपुलर था और इसमें मैंने सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स भी शायद मैंने इसी में की है। तो इसमें मुझे जो टोकन्स मिले थे वो थे सिर्फ 19। दिखा देता हूँ मैं आपको मेजर का बैलेंस। मेजर में मेरे पास इस टाइम पे $20 है, अगर मैं सब कुछ सेल कर देता हूँ। 19 टोकन मुझे मिले थे। और जबकि मैं ये अचीवमेंट, ये देखिए टॉन ट्रांजेक्शन की है, ये स्टार ट्रांजेक्शन की है, और ये भी शायद स्टार ट्रांजेक्शन है, ये भी स्टार ट्रांजेक्शन है। साथ में यहाँ पे इसमें एक और ट्रांजेक्शन्स आती थी, प्रमोट ब्लॉकचेन, वो वाली मैंने नहीं की थी। सिर्फ मैंने इसमें ये वाली जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये की थी। और स्टार्स की काफ़ी ट्रांजेक्शन्स मैंने इसमें की थी। यहाँ पे आप देख भी सकते हो 10 स्टार्स, 35, 100, 77। तो इन दी एंड ये भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा, ओनली 19 टोकन्स। हालांकि इसकी सप्लाई कम है, लेकिन फिर भी 19 टोकन्स काफ़ी कम है। मुझे 50 to 60 एक्सपेक्टेड था कि अगर 50 to 60 टोकन्स मेजर में आता तो आम यूज़र के लिए ये भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा। इसके बाद एक और टोकन जिसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला, वो है मीम फाई में ये देख सकते हो आप, स्टार ट्रांजेक्शन से मेरी थोड़ी बहुत। मीम फाई मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। मीम फाई सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए एक और रही, क्योंकि इसमें शायद मेरी ही गलती थी। इसमें देखिए, एक तो मैंने प्रीमियम मेडल भी लिया हुआ था, ये देख सकते हो आप, ये शायद 1 टॉन का था। ये प्रीमियम मेडल भी मैंने लिया हुआ था। एयर ड्रॉप में मैं आपको अपना क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। ये देखिए 50 मिलियन स्टार्स भी मेरे कंप्लीट थे, मीम फाई प्रीमियम भी था, और ट्रांजैक्शन भी थी टॉन्स की, टेलीग्राम स्टार्स की भी थी, डेली गिव अवे में, मतलब सब कुछ मैंने किया हुआ था इसमें। और साथ में अगर इसमें मैं आपको मीम फाई स्टेटस दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, इतने कॉइन्स माइन किए थे। लेवल 20 मेरा हो चुका था, 1017 टास्क कंप्लीट किए थे, और फ्रेंड्स सिर्फ 2 ही थे। और ये हिस्ट्री है मेरी। ये 1403 मैंने क्लेम किए थे, 1600 लगभग टोटल थे, बाकी फ़ीस थी। लेकिन इसमें जो मेरा ये कनेक्टेड वॉलेट है, ये यहाँ से ओपन भी नहीं होता है और ये मुझे मिले भी नहीं, क्योंकि ये सुई चैन पर कनेक्ट होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद मेरा किसी और चैन पर ही ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ, और सुई का मुझे ऑप्शन आ ही नहीं रहा था उसे बदलने का। तो ये मुझे इन दी एंड मिला ही नहीं है मीम फाई के टोकन्स। और इनका एयर ड्रॉप का देने का तरीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई एक्सचेंजेस पे डायरेक्ट डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं आया, बस ओके एक्स वॉलेट से कनेक्ट करो। तो इतने ट्रांजैक्शंस करने के बाद, प्रीमियम लेने के बाद, इसमें मुझे मिला 0। बाकी करंटली जो मैं कर रहा था काफ़ी टाइम से, एक तो ब्लम है या ब्लूम, जो भी आप इसे बोलो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट इट ओपन। डे 40 चेक इन नहीं है असल में, मेरा इसमें हो चुके होंगे 130+ डेज़, क्योंकि बीच में मैंने एक दिन स्किप कर दिया था 80-90 डेज़ के, 90 डेज़ के आसपास के बाद। तो इतने मेरे पास इसमें ब्लम टोकन्स अभी हैं, और फ्रेंड्स मेरे इसमें काफ़ी कम है, 5 फ्रेंड्स है सिर्फ। बाकी यही है, ज़्यादा उम्मीद तो मुझे किसी भी प्रोजेक्ट से अब नहीं है। और जस्ट कॉइन भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है,
जिसे मैं कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास इतने यस कॉइन्स हैं, आप देख सकते हो, लगभग 12,37,31,918। इसमें मैं आपको अगर अपनी जर्नी दिखाऊं तो 41 मेरा लेवल है, 99 डेज़ मुझे एक्टिव हो चुके हैं, 4 फ्रेंड्स मैंने इनवाइट किए हैं और ये मैंने इतने कॉइन्स वगैरह स्पेंड कर दिए हैं। तो ये है यस कॉइन। होप कि इसका एयर ड्रॉप अच्छा मिले, बाकी उम्मीद तो किसी भी एयर ड्रॉप से नहीं। हाँ, और आज ही मुझे गोट्स में भी टोकन मिले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इसे भी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, हालांकि ट्रांजैक्शंस मैंने इसमें नहीं की थी, सिर्फ एक बार 0.1 टॉन की ट्रांजैक्शन की थी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कितना गोट्स मेरे पास है। सिर्फ 1000 टोकन मुझे इसमें मिले हैं, मुझे नहीं लगता $1 या $2 से ज़्यादा होंगे। बाकी टेलीग्राम पे भी अगर मैं आपको अपने वॉलेट की ट्रांजैक्शंस दिखाऊं कि मैंने कितनी ट्रांजैक्शंस की थी, ये देख सकते हो आप हिस्ट्री, ये यस कॉइन के है ऊपर के, और ये 0.2 टोन, 0.2, 0.33 ये मेजर के लिए है, और ये 0.41 सेंट है, 0.028 ये 1 टोन मैंने सेंड किया था शायद प्रीमियम मेडल के लिए। और मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में जो है ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत होती थी, तो उसमें मैंने काफ़ी ट्रांजैक्शंस वैसे की हैं। तो यही था एक आम यूज़र्स के लिए। अभी मैं अगर आपको बाईबिट पे अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं, क्योंकि इसमें मेरे पास ज़्यादातर यही कॉइन्स है, तो डॉग्स मेजर, कैट्स, हैमस्टर मेजर इस पे है, कैटिज़न मेरा बाइनेंस पे है, और कुकॉइन पे मेरे पास रॉकी रैबिट के टोकन्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लगभग $98 टोटल है। होप कि अगर ये सभी कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई पे जाते हैं तो मुझे 300 to 400 तक पहुँच जाएँ। और साथ में हाँ, जो टू मार्केट की एलोकेशन हुई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये लिस्ट तो अभी नहीं हुआ है लेकिन इन्होंने एलोकेट कर दिया था। तो टू मार्केट में मुझे लगभग 1,81,000 के आसपास टोकन्स मिले थे, जो कि बाद में ये जैसे वीकली एयर ड्रॉप वगैरह देते हैं, यहाँ से ये इनके थ्रू स्टार्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। अभी भी स्टार्स ये यहाँ से स्वैप हो जाते हैं तो स्टार मिलता है। अगर यहाँ से अपने में टू मार्केट्स को, जो यहाँ पे ये टू मार्केट टोमेटोज़ मिलते हैं, इनको स्वैप करके एक स्टार मिल जाता है, उसमें मल्टीप्लायर लग रहा है 1.1 का। तो 1,81,000 से ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते मुझे टू मार्केट में 2,06,000 के आसपास टोकन मेरे हो चुके हैं, जो कि मुझे लगता है कि $30-40 के आसपास हो सकते हैं, जिसमें मेरे 18,231 डेट यू जॉइंट के हिसाब से जो इन्होंने टोकन्स दिए थे वो भी हैं। और ये मैंने सितंबर 2 मतलब उतना जल्दी भी ज्वाइन नहीं किया था, ये मैंने काफ़ी लेट मतलब डिसेंट टाइम पे, एक एवरेज टाइम पे ज्वाइन किया था। तो यही है असली सच टेलीग्राम मिनी ऐप्स का। अगर आपको भी ऐसे ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा एयर ड्रॉप मिला है बीइंग अ नॉर्मल कॉमन यूज़र तो वो भी आप बता सकते हो।